देखो, थैनोस ये जानता है कि टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम है और ये बात मैं तुम लोगों से दावे के साथ कह सकता हूँ। देखो, तुम्हें नहीं पता लेकिन मार्वल बहुत चालाकी से तुमसे ये बात छुपाते हुए आ रहा है। जहाँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम तुम लोगों ने 10 नहीं कम से कम 100 बार तो देख ली होगी पिछले 8 से 10 सालों में, लेकिन एक वहां पे ऐसा टर्म है जिसका नाम है द कर्स ऑफ नॉलेज, जिसके बारे में तुम लोगों ने अभी तक का इतना डिटेल में नहीं सोचा होगा जो थैनोस ने सोच लिया था इन्फिनिटी वॉर के ही टाइम में। बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में द कर्स ऑफ नॉलेज के बारे में। देखो, तुम्हारे भाई ने डिकोड कर ली है थैनोस की उस बात को जो उसने बोली थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम में। तो पहले तुम ये सुनो। Stark, you know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. My only curse is you. कुछ समझ में आ रहा है ना? नहीं आया? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, जहां हम लोगों ने ये सीन तो देख ही लिया है जहां थैनोस जो फाइट कर रहा होता है टोनी स्टार्क के साथ, वहां वो बोलता है कि यू आर नॉट ओनली कर्स विद नॉलेज। जहां जो कर्स का मतलब है वो हिंदी में होता है श्राप, और श्राप किसी ऐसे को ही नहीं लग जाता। अगर हम लोग मार्वल की मूवीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे श्राप जो वर्ड यूज किया गया है वो बेसिकली 2 कैरेक्टर्स के बारे में यूज हुआ है। जहाँ पहले तो थैनोस के ही बारे में हम लोग जानते हैं, दूसरा जो श्राप है वो मिलता है टोनी स्टार्क को। तो क्या नॉलेज श्राप ले आता है? क्या जो नॉलेज है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो एक श्राप बन सकता है? ये चीज थैनोस तो जानता है, लेकिन आयरन मैन जो कि टोनी स्टार्क है उसको वो उस समय पता चलती है, बट वहां पे उस सीन में वो भी नहीं ये बात समझ पाता है कि एक्चुअल में जो थैनोस है वो कहना क्या चाह रहा है। देखो, थैनोस ये बात अच्छे से जानता है कि आईक्यू कैसे एक सुपर हीरो को सुपर विलन भी बना सकता है, जहां टोनी स्टार्क को ये बात नहीं मालूम थी कि कैसे जो उसका एक मल्टीवर्सल वेरिएंट है लाइक डॉक्टर डूम, वो किस तरीके से जो है एज अ सुपर विलन हम लोगों को देखने को सामने मिल सकता है। लेकिन टोनी को ये बात अभी तक का नहीं पता थी और उसने अपनी लाइफ को ये बात बिना पता करे ही एंड करी। लेकिन थैनोस स्मार्ट था, उसको ये बात पता थी कि कैसे कोई भी जो सुपर हीरो है वो सुपर विलन भी बन सकता है सिर्फ एक टर्म की वजह से, जो कि है कर्स ऑफ नॉलेज। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग थैनोस की जर्नी की बात करें तो वहां पे उसकी इंटेंशन एक सिंपल सी होती है कि वो चाहता है कि कैसे भी करके जो रिसोर्सेस हैं वो बच सके, जहां वो आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है। यहाँ पे उसकी इंटेंशन तो गलत है, जो वो कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन वो कुछ भलाई के लिए ही चाह रहा है। वो चीज यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलती है। जहां अगर हम लोग बात करें डॉक्टर डूम के बारे में तो उसकी भी इंटेंशन हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है कि वो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स को बचाना चाह रहा है, तो वो सुपर हीरोज को खत्म करना चाहता है। तो यहाँ पे ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो सिंपल सा मेरा कहने का ये मीन है कि जब भी नॉलेज की बात आती है और बहुत ज्यादा कोई अगर कैरेक्टर नॉलेजेबल होता है, तो थैनोस तो ये बात अच्छे से जानता था कि जब बहुत ज्यादा नॉलेज होती है तो वहां पे एक सुपर विलन का भी कैरेक्टर फॉर्म हो सकता है टाइम के साथ, लेकिन टोनी को ये बात नहीं पता थी। देखो, इस बात का एक और भी सबूत मुझे पता है, जहां पे अगर आप लोगों ने देखी है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, तो वहां पे हम लोगों को टोनी की इंटेंशन तो सही देखने को मिलती है कि वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी बड़े थ्रेट से, लेकिन वो बनाता है कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन को, जो कि कितना मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करता है मूवी के अंदर, वो चीजें हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो जब बहुत ज्यादा नॉलेज होती है तो वहां पे कोई भी अच्छा कैरेक्टर कैसे एक बुरे कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, वो चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल सकती है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, जहां टोनी स्टार का कोई मल्टीवर्सल जो वेरिएंट है वो कैसे डॉक्टर डूम बना है, किस किस सिचुएशन में उसको एक लीड करना पड़ रहा है, एज अ विलन के तौर पे सोचना पड़ रहा है, वो चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और मार्वल तुमसे ये बात कहीं ना कहीं छुपा रहा है, जो कि मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही ये बात कही थी। फाइनल कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि थैनोस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ही टाइम पे कि किस तरीके से जो है टोनी आज नहीं तो कल एक बड़ा थ्रेट बन सकता है
आने वाले दिनों में लाइक हम लोगों को जो चीजें देखने को मिल रही है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, और अगर रूसो ब्रदर्स ने चूज किया है आरडीजे के कैरेक्टर को, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अगर उन्होंने चूज किया है एज अ डॉक्टर डूम, तो कोई तो मास्टर प्लान उनका जरूर होगा। और ये बात भी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्वल कभी भी अपनी मूवीज को सिंगल पैटर्न पे नहीं रखता है, वो कहीं ना कहीं को रिलेशन जरूर रखता है अपनी पुरानी मूवीज के साथ में। तो यहाँ पे जब एवेंजर्स डूम्सडे मूवी आएगी तो वहां पे भी हम लोगों को जो है रिलेशन देखने को मिल सकता है इन्फिनिटी वॉर मूवी के साथ, और हम लोगों को रिलेशन देखने को मिल सकता है एंड गेम के साथ में। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। देखो मैंने जो भी बात कही है ना वो कहीं ना कहीं स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के, जहां कोई भी चैनल इस बारे में अभी तक का तुम लोगों को ये चीज नहीं बताया होगा। ओके, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप लोग चाह रहे हो कि और मैं इस तरीके का मार्वल के ऊपर कंटेंट लाते रहूं, अदर मूवीज के बारे में बात करता रहूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करी है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस।